टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हमारा सेशन स्टार्ट करता हूँ। पर उससे पहले दोस्तों आज है भाई दूज, और भाई दूज के इस पावन अवसर पर दोस्तों मैं आपको एक शायरी सुनाना चाहता हूँ, या फिर एक लाइन समझ लो, सिर्फ एक लाइन है, सिंगल लाइन है दोस्तों। ऐसी शायरी है, यह त्यौहार है कुछ खास, यह त्यौहार है कुछ खास, बनी रहे भाई बहन के प्यार की मिठास। दोस्तों अगर ये शायरी सुनकर आपको यही पे अच्छा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और सभी मेरे बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं दोस्तों। ओके दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसका पार्ट नंबर 7 स्टार्ट करते ऑल बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो थोड़ा सा फॉर्म में मैंने बहुत ही खराब कर दिया पे, तो क्या जल्द देखते हैं। देखो जैसे कि आपने देख लिया, हम देखने वाले आज कि सेक्स लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस। पिछले लेक्चर के हम देखा था सेक्स लिंकेज देखा था सिर्फ, ओके मतलब लिंकेज टॉपिक देखा था, उसके अंदर सेक्स लिंकेज टॉपिक था। ओके इसके दोस्तों हम देखने वाले सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस बोलो। ओके तो ऐसा होता है, जीन यहाँ पे लिख दिया, जीन भी होता है यहाँ पे। ओके तो ऑब्लिक करके लिखा मैंने। ओके तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या देखते हैं यहाँ पे। ओके द इनहेरिटेंस ऑफ अ सेक्स लिंक्ड जीन इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, इनहेरिटेंस का मीनिंग होता है, मतलब समझो अगर दो पेरेंट्स ऐसे, इनका अगर आगे के चाइल्ड फॉर्म हो, ओके और उनका फिर से उस चाइल्ड का अगर आगे के फिर से अगर शायद हो, तो उसका अगर फिर से और एक चाइल्ड फॉर्म, मतलब जो ऐसी चेन होती है ना, जनरेशन टू जनरेशन ये फॉर्म होती है ना, उससे हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके आपको पता हुआ, तो इनके अंदर क्या होता है, जो सेक्स लिंक जीन होते हैं उनका इनहेरिटेंस होता है दोस्तों। ओके दैट इज उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। ओके सेकंड दोस्तों इसको टॉपिक है, इट इज हैविंग टू टाइप, इसके दो टाइप्स है दोस्तों। क्या क्या हमारा एक्स लिंक्ड जीन और सेक्स लिंक बोल सकते हैं इसे, और दूसरा है हमारा वाई लिंक जीन होता है। ओके तो फर्स्ट हम देखते हैं, ये फर्स्ट वाला देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है क्या नहीं। ओके तो देखो इसके अंदर इसका डेफिनेशन फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे डेफिनेशन दोस्तों ऐसा क्या था इसका, द जीन लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ओके दोस्तों ये होता है आपका एक्स क्रोमोसोम होता है नॉन होमोलॉगस रीजन के अंदर। ओके दोस्तों नॉन होमोलॉगस रीजन क्या है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर तो नहीं बताया, पर उससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था, और पिछले लेक्चर के कुछ कमेंट्स के अंदर मुझे देखने के लिए मिला कि आप कह रहे हो कि मतलब कमेंट्स के अंदर आया कि नॉन होमोलॉगस रीजन और होमोलॉगस रीजन के बारे में लेक्चर, मतलब जो भी टॉपिक पढ़ा उसके अंदर एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देना कर दो। ओके इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, नॉन होमोलॉगस रीजन और होमोलॉगस रीजन क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे। तो देखो दोस्तों आपका जो ऐसा क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ऐसा एक क्रोमोसोम होता है, ये समझो आपका एक्स क्रोमोसोम है, और समझो ये ऐसा एक छोटा वाई क्रोमोसोम है। ओके ये आपको वाई क्रोमोसोम है। ओके तो जो यहाँ पे दोस्तों ऐसा शेडेड एरिया होता है ना, मतलब ऐसा कुछ ब्लैक ब्लैक ऐसा, तो ये होता है आपका होमोलॉगस रीजन। क्या होता है आपका होमोलॉगस रीजन। ओके तो और दोस्तों जो नीचे वाला पार्ट है ना, उसे हम बोलते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन बोलते हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पे क्या है आपका एक्स लिंक ना, यहाँ पे क्या नॉन होमोलॉगस रीजन, कहाँ पे यहाँ पे नॉन होमोलॉगस, यहाँ पे तो यहाँ की बात हो रही है यहाँ पे। ओके तो इस यहाँ पे जो भी आपका एक्स लिंक जीन प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन बोलते हैं, एक्स लिंक जीन बोलते हैं। ओके तो आई आपको क्लियर हो गया। सेकंड द रिसेसिव एक्स लिंक जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबनॉर्मल सेक्स लिंक कैरेक्टर। अगर दोस्तों एबनॉर्मल सेक्स लिंक कैरेक्टर फॉर्म होते दोस्तों, अगर दोस्तों हम जो मेल और फीमेल के अंदर मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्शन, उनके अंदर सेक्स हुआ, तो उनके अंदर अगर कोई भी मतलब मेल का या फिर एक्स क्रोमोसोम या फिर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, अगर इन दोनों में से किसी का भी अगर प्रॉब्लम हुआ है, किसी का भी अगर कुछ हुआ, तो क्या होता है आपका जो भी आपके एबनॉर्मल बॉडी कैरेक्टर फॉर्म होती है बेबी के आने वाले बेबी के। ओके दोस्तों वो अगर हुआ तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक्स लिंक होता है, मतलब मेल के अंदर का एक्स लिंक हो सकता है या फिर फीमेल के अंदर का एक्स लिंक हो सकता है। ओके तो आपको क्लियर होगा यहाँ पे। ओके दोस्तों इसके एग्जांपल्स क्या है, तो आपका होमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस है। हेमोफिलिया और कलर ब्लाइंडनेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। ओके तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको। सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे वाई लिंक्ड जीन। अभी देखो वाई लिंक जीन मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, मेरा अंगूठा गया था ना, तो मतलब मेरा उंगली आ गई थी, इसलिए मैंने क्या यहाँ पे इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया दोस्तों। ओके तो सेकंड दोस्तों हमारे वाई लिंक जीन मतलब क्या होता है, उसे हम बोल सकते हैं दोस्तों ओके हेलेंड्रिक बोल सकते हैं, हेलेंड्रिक जीन बोल सकते हैं, हेलेंड्रिक जीन बोल सकते हैं। ओके द जीन विच लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये कहाँ प्रेजेंट है आपके नॉन होमोलॉगस के रीजन के अंदर वाई क्रोमोसोम के। देखो वाई क्रोमोसोम कहाँ पे आपका, वाई क्रोमोसोम में पहचान के आपको देखो वाई क्रोमोसोम ये ना आपका, यहाँ पे क्या आपका होमोलॉगस रीजन है यहाँ पे आपका। ओके और उस यहाँ पे होता है आपका नॉन होमोलॉगस रीजन होता है। ओके वाई लिंक का। ओके तो यहाँ पे हमारी बात करें इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वाई लिंक्ड क्रोमोसोम बोलते हैं, वाई सेक्स लिंक क्रोमोसोम बोलते हैं। देखो वाई लिंक क्रोमोसोम बोलते हैं। और दोस्तों ये जो लिंक जीन होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, रिसेसिव होता है आपको वाई लिंक्ड जीन होता है, आर रिस्पॉन्सिबल, इसके अंदर वाई लिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वाई तो सिर्फ मेल के अंदर है, तो अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ आने वाले उनके चाइल्ड के अंदर, ओके तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, मेल रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ, मतलब मेल के अंदर ही कुछ ना कुछ कमियां है ना, तभी जो आने वाला बेबी, आने वाला जो जनरेशन है उनके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट हो रहा है, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है हमें। ओके तो ये
रिस्पॉन्सिबल है। ओके, मेल तो आपको पता है, मेल तो पता है, मेल के सिर्फ मतलब वाई तो आपको पता है मेल के अंदर ही होता है, बट एक्स के बारे में अगर बात की एक्स के बारे में तो हमें पता नहीं चल सकता कि एक्स के बारे में हमें मतलब किसके अंदर फॉल्ट है, मतलब किसके अंदर प्रॉब्लम है, मेल के अंदर या फिर फीमेल के अंदर, क्योंकि मेल के अंदर भी एक्स होता है और फीमेल के अंदर भी दो दो एक्स होती है, तो हमें पता नहीं चल सकता। ओके, बट सेकंड दोस्तों इसका एग्जाम्पल क्या आपका, ओके, हाइपरट्रोकोसिस इन मेल ओनली बिकॉज ऑफ, हाइपरट्रोकोसिस होता है वो सिर्फ मेल के अंदर होता है बिकॉज ऑफ वाई क्रोमोसोम एब्सेंट ही ना फीमेल, वही दोस्तों मैंने वही बोल दिया, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करते करते ये बता दिए, 2 पॉइंट बता दिए मैंने, इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। मतलब क्या होता है, मेल के अंदर वाई क्रोमोसोम होता है, ओके, और फीमेल के अंदर वो नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्टली शो कर सकते, बता सकते हैं कि मेल के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फीमेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आज दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, तो टेंशन लेने की बात मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं। वैसे सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे ओके कलर ब्राइटनेस, अभी देखो कलर ब्राइटनेस मतलब क्या होता है एक्चुअली, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर बता दिया था, मतलब एक शॉर्ट, एक ऐसा शॉर्ट 2-4 लाइन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर देता है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में एक्चुअली क्या होता है दोस्तों। बट दोस्तों इसके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे कलर ब्लाइंडनेस का। ओके, इसके अंदर क्या होता है, इट इज अ डिसऑर्डर, क्या एक डिसऑर्डर है इन विच पर्सन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ओके, वो जो पर्सन होता है वो रेड और ग्रीन कलर के अंदर भेद नहीं समझ पाता, मतलब उसको रेड कलर और ग्रीन कलर के अंदर फर्क नहीं समझ में आता, क्योंकि उसको अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो उसको सिर्फ रेड और ग्रीन कलर, अगर किसको भी अगर उसने देखा तो उसको डायरेक्टली वो क्या दिखता है, ग्रे कलर दिखता है, क्या दिखता है, ग्रे कलर दिखता है। ओके, तो ये कलर ब्लाइंडनेस का इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों। ओके, तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर भी अगर क्वेश्चन पूछा तो इस लाइन को पहले लिख के आना, क्योंकि इस लाइन अगर आप लिखोगे तो आपको समझो 5 मार्क क्वेश्चन, तो आपको इस लाइन को लिखोगे तो आपको 1-1.5 मार्क तो ऐसे ही मिल जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये इससे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है। ओके, और दोस्तों यहाँ पे क्या जीन इज रिप्रेजेंट, इसको इस कलर ब्लाइंडनेस के अंदर जीन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं x⁻c। ओके, x⁻c बोलो या फिर xc बोलो, xc जो होता है वो तो कैपिटल सी होता है, वो आपका डोमिनेंट होता है। और उस यहाँ पे मैंने डार्क के अंदर थोड़ा सा डार्क करके लिखा है मैंने, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से कर दो यहाँ पे, तो डार्क मतलब सी है ना, ऐसा थोड़ा सा डार्क करके लिखा है मैंने, क्योंकि समझना आना चाहिए, क्योंकि स्मॉल और बिग के अंदर हमें फर्क नहीं समझ में आएगा ना अच्छे से, क्योंकि सी तो सी सेम होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने डार्क लिखा है, तो ये आपका स्मॉल x⁻c से हम बोल रहे हैं रिसेसिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिसेसिव बोलेंगे। सेकंड दोस्तों हमारा, अगर दोस्तों हमने देखो इस कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो हमारा ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा अच्छे से, देखो सॉल्व करना है हमें। और फीमेल नेम एज अ रेटिना। ओके, रेटिना नाम का एक फीमेल है। ओके, फीमेल है। ओके, इन होमोजाइगस रिसेसिव, वो क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है। ओके, तो उसके जो मतलब कैरेक्टर्स है, ओके, उसको हम जीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x⁻C, x⁻C। ओके, तो इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। ओके, ओके, सेकंड दोस्तों हमारे यहाँ पे एंड होमोजाइगस, ओके, होमोजाइगस रिसेसिव मेल, और एक होमोजाइगस रिसेसिव मेल है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे x⁻c एंड Y। ओके, तो इसे हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। ओके, तो आज दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हमने इसका अगर क्रॉस किया तो हमें क्या मिलेगा आगे, तो देखो यहाँ पे एक लाइन है, तो कलर ब्लाइंडनेस मेल मैरिज टू दी नॉर्मल फीमेल, अगर कलर ब्लाइंडनेस मेल है, अगर उसने नॉर्मल फीमेल से क्या मैरिज किया, ओके, देन 50% ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग विल बी कैरियर फीमेल और 50% ऑफ मेल, मतलब जो आने वाला जो उनका बेबी होगा वो 50% 50% चांस, मतलब 50% मेल उनका कैरियर हो सकता है, या फिर 50% उनकी फीमेल कैरियर हो सकती है। ओके, तो आप उसका क्रॉस करेंगे, हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, देखो पेरेंट गैमेट्स और ऑफस्प्रिंग। ओके, तो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर डिट्टो ऐसे लिख के आना है। ओके, तो यहाँ पे क्या फीमेल के अंदर हमने जिसका ऐसे क्रॉस किया, देखो यहाँ पे वही जो क्या लिए थे ना हमें कैरेक्टर, वही यहाँ पे ले लिया। सेकंड दोस्तों हमने इसके गैमेट अगर लिए तो x⁻c होता है। ओके, x⁻C है। ओके, और दोस्तों यहाँ पे क्या है, मेल के अंदर क्या होता है x⁻c ना, और मेल के अंदर y के Y। ओके, तो इसका अगर हमने ऐसा क्रॉस किया, क्रॉस के बारे में तो आपको पता है ना, अभी क्रॉस करने में तो अगर आप माहिर हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने 2-4 लेक्चर तो क्रॉस के ऊपर ही लिया है। ओके, तो आपको क्लियर होगा होगा क्रॉस कैसे करते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, मैं रेड पेन लेता हूँ यहाँ पे और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो x⁻c ना, x⁻c को हमने क्या करना है, इसके सी मतलब स्मॉल सी के साथ करना है, मतलब मेल फीमेल का एक पार्ट और मेल का एक पार्ट, फिर से फीमेल का एक पार्ट और मेल का दूसरा पार्ट। ओके, तो ऐसा हमें क्रॉस करना है। और x⁻c क्या होता है यहाँ पे, x⁻C, x⁻c, सेकंड x⁻c, तो x⁻Y, दैट इज क्या होता है आपका x⁻Y। सो ओके, तो यहाँ पे क्या हो, आपका 50% चांसेस फॉर्म हो, यहाँ पे 50% चांसेस, मतलब मेल भी कैरियर हो सकता है यार, फीमेल भी कैरियर हो सकती है, मतलब आने वाले उनकी जनरेशन। ओके, तो ये यहाँ पे चांसेस है। ओके, तो देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कुछ एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दोस्तों हमारे इसकी कलर ब्लाइंडनेस के अंदर ही टॉपिक है दोस्तों, क्या यहाँ पे, ओके, व्हेन कैरियर फीमेल मैरिज विद नॉर्मल मेल। ओके, अगर उसको कैरियर फीमेल है, अगर उसने नॉर्मल मेन के साथ अगर शादी की,
तो आगे उनके अंदर कैसा क्रॉस होगा और उनके अंदर आगे उनकी जो भी आने वाली जनरेशन है उनके अंदर जो भी उनके बच्चे होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, मतलब एक्चुअली एग्जैक्टली क्या होगा, वो नॉर्मल होंगे या फिर कैरियर होंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमें उनका क्रॉस करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। देखते हैं हम दोस्तों, क्रॉस करते हैं। देखो पैरेंट, गैमेट और ऑफस्प्रिंग। ओके, तो देखो पैरेंट का हम ले लेते हैं यहाँ पे x टू स्मॉल सी, x टू कैपिटल सी और x टू स्मॉल सी, x टू कैपिटल सी और x टू सॉरी वाई, सिर्फ वाई, कैपिटल वाई है यहाँ पे। ओके, मतलब फीमेल है, फीमेल कैरियर है और क्या है, मेल नॉर्मल है। ओके, तो हमने इसका अगर क्रॉस किया, मेल फीमेल क्या कैरियर है, एक्स टू कैपिटल सी, एक्स टू स्मॉल सी, एक्स टू कैपिटल सी और कैपिटल वाई। अगर हमने इसका क्रॉस किया, क्रॉस ऐसे कर देखो कि कैपिटल सी टू कैपिटल सी। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, कैपिटल सी टू एक्स टू कैपिटल सी, एक्स टू कैपिटल सी। सेकंड, अगर हमने स्मॉल एक्स टू सी, ओके, और हमने कैपिटल एक्स टू सी किया, हमें क्या मिलेगा, कैपिटल एक्स टू सी और कैपिटल एक्स टू स्मॉल सी। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, फीमेल कैरियर मिलेगा यहाँ पे, कैरियर मिलेगा, मतलब क्या हाइब्रिड बोल सकते हैं ना हम इसे, तो हाइब्रिड, तो इसके अंदर थोड़ा मिक्सिंग है ना, इसलिए हम क्या बोलेंगे, कैरियर बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे क्या नॉर्मल, क्योंकि दोनों एक्स टू सी एक्स टू सेम है। ओके, सेकंड दोस्तों, अगर हमने फिर से एक्स टू कैपिटल सी का अगर हमने मेल के साथ यहाँ पे किया, ओके, मेल के वाई क्रोमोसोम के साथ किया हमने यहाँ पे, तो हमें बोले एक्स टू स्मॉल सी, एक्स टू कैपिटल सी, कैपिटल वाई। ओके, तो ये क्या होगा, आपको नॉर्मल मेल होगा। ओके, अगर दोस्तों हमने फीमेल का एक्स टू स्मॉल सी का अगर क्रॉस किया हमने मेल के कैपिटल वाई के साथ, तो हम मिलेगा दोस्तों मेल कलर ब्लाइंडनेस। क्या मिलेगा, मेल कलर ब्लाइंडनेस मिलेगा दोस्तों। ओके, दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर तो नहीं इसके बारे में पूछेंगे, बट दोस्तों मतलब ये टॉपिक तो आएगा, आपको इस टॉपिक तो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। ओके, डिटेल में, बट आपके जो भी एमएससीटी एग्जाम होगा या फिर आपकी एंट्रेंस एग्जाम कोई भी हो गई जिसके अंदर बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर दोस्तों आपको क्या पूछेंगे, अगर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको, देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर व्हेन कैरियर फीमेल इज मैरिड विद नॉर्मल मेल, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा। ओके, उनका जो आने वाला सन होगा, उनका जो डॉटर होगा वो कैसा होगा, मतलब वो कैरियर होगा, कलर ब्लाइंडनेस होगा और नॉर्मल होगा, ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा। तो वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा आपका दोस्तों मेल इज कैरियर। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा रफ कर दो, यहाँ पे मेल होगा, क्या होगा आपको, वो कलर ब्लाइंडनेस होगा। यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस वर्ड है दोस्तों, थोड़ा सा समझ लेना, यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस होगा। ओके, तो दोस्तों आपको ये थ्योरी भी और इंपॉर्टेंट टॉपिक इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड को ऊपर चलते हैं हम। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हमारा हेमोफीलिया और ब्लीडियर डिसीज। ओके, दोस्तों हेमोफीलिया और ब्लीडियर डिसीज क्या होता है, इसके अंदर सेम टू सेम जैसे कि आपका कलर ब्लाइंडनेस के अंदर होता है ना, सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस के अंदर आंखों के ऊपर होता है, और ब्लीडियर डिसीज के अंदर क्या होता है, ब्लीडियर डिसीज के अंदर क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर सब कुछ होता है। ओके, तो इसको ज्यादा मैं एक्सप्लेन करता नहीं बैठूंगा, सिर्फ मैंने इसके अंदर मतलब ज्यादा कुछ सेम टू सेम, सिर्फ इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, इनके अंदर एक्स टू सी होता है ना, एक्स टू स्मॉल सी ऐसा था, तो इसके अंदर क्या एक्स रेस टू एच ए और एक्स रेस टू कैपिटल एच ए। ओके, यहाँ पे स्मॉल एच। ओके, बाकी सेम टू सेम है। ओके, इट इज अ डिसीज इन विच ब्लड नेवर क्लॉट। इसके अंदर क्या जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं होता, और क्या होता है, क्लॉट वेरी स्लोली ड्यूरिंग द ब्लीडिंग। जब ब्लीडिंग होता है ना, किसी भी मेल को फीमेल को किसी को भी, अगर आपके उंगली में कुछ कट लग गया तो आपके बॉडी के अंदर से जो भी आपका खून का फ्लो है वो फ्लो एक नॉर्मल होता है सभी लोगों का। ओके, बट उसके अंदर अगर ये डिसीज है, ओके, हीमोफीलिया नाम का डिसीज है, तो दोस्तों उस मेल और फीमेल का कोई भी किसी का भी जो ब्लड होगा वो कैसा होगा, क्लॉट हो जाएगा। ओके, मतलब क्या होता है, वो ब्लड जो है तो वो धीरे धीरे निकलता है। ओके, बाहर उनकी बॉडी में से बहुत ही धीरे धीरे निकलता है। ओके, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी का खून खत्म होगा, दोस्तों ऐसा नहीं होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों आपको करना है जल्दी से जल्दी जाके डॉक्टर के पास जाके उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेने दोस्तों। ओके, तो देखो दोस्तों सेम टू सेम में सब कुछ प्रोसेस फीमेल एक्स टू एच आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ओके, व्हेन अगर नॉर्मल, ओके, व्हेन फीमेल आर मैरिज विद नॉर्मल मेल। ओके, तो ये भी सेम टू सेम है, कुछ इसके अंदर चेंज नहीं। यहाँ पे मिलेगा हमें मेल, ओके, मेल हेमोफीलिया मेल मिलेगा यहाँ पे। ओके, सेम टू सेम प्रोसेस है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं दोस्तों। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। और दोस्तों अभी और एक बार फिर से आपको भाई दूज की शुभकामनाएं, आपको भाई दूज अच्छी जाए और मेरी सभी बहनों को भी है भाई दूज की शुभकामनाएं दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली हमारे नेक्स्ट इस चैप्टर के लास्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर हमारा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा दोस्तों। ओके, बाय फ्रेंड्स।